Hello students, this is Neeraj Gupta. Second chapter, video number 37. इसमें हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 24. इसके ऊपर थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज इनएडिक्वेट. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बनता है उस रेशो में अपोर्शन कर देंगे पेरेंट्स को, पार्टनर्स को. सॉरी. तो कहने का मतलब है कि इसमें सिंपल है. अगर मान लेते हैं मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि सपोज पार्टनर ए को देने हैं 20,000 और पार्टनर बी को देने हैं 40,000. यानी कि ए से बी का अमाउंट डबल है. ठीक है. अब सपोज मैं इसके अंदर एक फर्दर छोटी सी फिगर लेता हूं. सपोज कि हमारे पास प्रॉफिट बहुत ही कम है. हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 6,000 रुपया, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 20,000 एंड 40,000. तो आप समझ ही सकते हो इनका पीएसआर जो मर्जी हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहे 3:5 हो, 1:2 हो, कुछ भी हो, ये रेलेवेंट नहीं है. हमने देखना है कि इसको मिलने थे 20, इसको मिलने थे 40, प्रॉफिट सिर्फ 6,000 रुपये बचा है. तो इसी रेशो में आपको नजर आ रहा है ना, ये 2:4 के रेशो में ये हो जाएगा. 2:4 कह लो या 1:2 कह लो. तो उस हिसाब से ए को मिलेंगे 2,000 और बी को मिलेंगे 4,000. तो इस एग्जाम्पल से मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना हो तो एक तरह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उस रेशो में हम चलते हैं. बस इतना ही है. तो इसी चीज को फर्दर इलस्ट्रेट कर रही है आपकी इलस्ट्रेशन 24. ठीक है ना. तो अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 24 से ए एंड बी हैव कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. मैं यहां क्वेश्चन ले रहा हूं एक तरह से. इलस्ट्रेशन 24 ए बी. कैपिटल्स की अगर मैं बात करूं तो 4 लाख एंड 2 लाख. ठीक है. And interest on capital is 6%, IOC 6%, and profit sharing ratio PSR is 2:3, and profit जो इसका निकल के आ रहा है before this is 30,000, and you have to show the relevant account to allocate interest on capitals if the partnership deed provides for interest on capital and if the deed provides as a charge. दो इसमें इन्होंने हिस्से कर दिए. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है फिर तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही दे पाएंगे. अगर एज ए चार्ज है तो फिर पूरा अमाउंट अलाउ करना पड़ेगा. पहले मैं देख लूं कि मेरा आईओसी है कितना. तो आईओसी 6% 4 लाख, 6% 4 लाख 24,000 एंड 6% 2 लाख, 6% 2 लाख इज 12,000. तो ये टोटल मेरा बन रहा है 36,000. जो टोटल अमाउंट मेरा आ रहा है वो है 36. और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है दैट इज 30,000. तो इसका मतलब जो मैं अगर पार्ट ए के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस से मिला 30. तो मेरे को एलोकेशन जो आईओसी की करनी है ए और बी को वो 30,000 तक ही हो पाएगी. इससे ज्यादा हो ही नहीं पाएगी क्योंकि मेरे पास इतना ही अमाउंट अवेलेबल है. और उसके लिए जो रेशियो मुझे यूज करनी होगी वो ये है 24,000 और 12,000. यानी ये 36,000 मुझे एलोकेट करने होंगे 24,000 एंड 12,000 की रेशियो में. अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सो ये 36,000 ही मैंने गलत लिख दिया. मुझे लिखना चाहिए ऊपर जो मेरे को अमाउंट एलोकेट करना है वो है प्रॉफिट का 30,000. सो मुझे ये 30,000 एलोकेट करने होंगे 24,000 एंड 12,000 के रेशियो में. अगर मैं 12 से दोनों को काट दूं तो ये 2:1 आता है. यानी इसको अगर मैं 2/3 और 1/3 करूं तो ये 20,000 और 10,000 की एलोकेशन बन जाएगी. तो ए को मिलेगा 20, बी को मिलेगा 10, 30,000 हो गए मेरे बराबर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई काम नहीं क्योंकि प्रॉफिट बचा ही नहीं. आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर और इसमें कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं है जो मैं डिस्कस करूं. दूसरी सिचुएशन पार्ट बी बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट में इसको ट्रीट करो बिकॉज आईओसी इज ए चार्ज। अगर ये चार्ज है पार्ट बी, तो फिर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे इसको देखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इन दैट सिचुएशन मुझे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना है, और उस सिचुएशन में जो मेरा प्रॉफिट है ना, इस सिचुएशन में जो मेरा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 30,000, और यहां मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और बी को, अगर आईओसी इज ए चार्ज, जैसा कि अब सिचुएशन बी में कर दिया, तो फिर इसको पूरी फिगर अलाउ करनी पड़ेगी चाहे प्रॉफिट है या नहीं। तो 24,000 और 12,000 ये एज इट इज जाएगा। अब ऐसा करने से ये 36,000 हो गया और ये भी 36,000 हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट था 30,000 और आईओसी हमें अलाउ करना पड़ा 36 बिकॉज इट इज अ चार्ज, और इसकी ट्रीटमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई बजाय इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो अभी 6,000 का लॉस हो गया, प्रॉफिट 30,000, इंटरेस्ट 36, सो दैट मीन्स क्लियरली देयर इज अ लॉस ऑफ 6,000। वो लॉस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एलोकेट करना पड़ेगा। तो जो यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये जो लॉस है 6,000 का, अब ये मुझे 2:3 के रेशियो में बांटना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो 2:3 यानी 2/5 40%, 2,400 एंड 3,600 आ गया ये। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, तो इट इज A's capital, that's 2,400, and B's capital is 3,600. So this is how my calculation will appear. ठीक है? So I hope the students, the question is clear, but still if you have any doubt, then please जो नंबर दिया है इस पर आप SMS कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा, और लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।